हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। एज पर IS 875, अकॉर्डिंग टू IS 875 टाइप्स ऑफ लोडिंग बताना है हमें आरसीसी स्ट्रक्चर पर। तो अकॉर्डिंग टू एज पर IS 875 1987, there are following types of loading on RCC structure. First one is dead loads, जिसे हम शॉर्ट में DLD लिखते हैं। सेकेंड हमारा लाइव लोड्स, जिसे हम लाइव लोड शॉर्ट में LL लिखते हैं। और इसी का दूसरा भी नेम है इम्पोज लोड। अकॉर्डिंग टू IS 875 थर्ड हमारा लोड है आरसीसी स्ट्रक्चर पर विंड लोड्स। फोर्थ वन इज स्नो लोड्स, and next one is load combination. मीन्स जहां पर मोर देन 1 or 2 लोड एक साथ में लगे, उन कॉम्बिनेशन के लिए एनालिसिस कैसे करेंगे उसके बारे में IS 875 में दिया गया है। अब हम 1 by 1 सारे लोड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है डेड लोड। डेड लोड की कैलकुलेशन और एनालिसिस IS 875 में गिवन है पार्ट फर्स्ट में। किसमें? IS 875 1987 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। डेड लोड होता क्या है? It is due to self weight of structure. Due to self weight of structure. ये स्ट्रक्चर के सेल्फ वेट के कारण होता है। इसको दूसरा नेम हम कहते हैं, ये क्या होता है? परमानेंट लोड होता है, जो फिक्स्ड होता है। परमानेंट लोड और फिक्स्ड लोड कह सकते हैं, जो स्ट्रक्चर में मूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ वेट ऑफ वॉल, कॉलम, फ्लोर्स एक्सेट्रा, इट्स डिपेंड्स ऑन unit weight of material। तो यहां पर हमें दो यूनिट वेट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम में आएगा। एक आरसीसी का जो यूनिट वेट होगा वो होगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। और सेकंड हमें याद रखना है पीसीसी का यूनिट वेट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये हमें याद रखना है 24 किलो न्यूटन पर
मीटर क्यूब। अब फिर नेक्स्ट लोड हमारा है इम्पोज लोड। या लाइव लोड जिसे बोलते हैं, लाइव लोड। लाइव लोड की कैलकुलेशन और एनालिसिस जो गिवन है, जिसके रिगार्डिंग हमें करना है, वो हमें गिवन है IS 875 1987 पार्ट 2 में। क्या होता है लाइव लोड? दोज लोड which make change in position, मीन्स ये फिक्स नहीं होता है, एंड मैग्नीट्यूड आल्सो। वो लोड जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज करते रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइव लोड और इम्पोज लोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोड्स ऑफ पीपुल, पर्सन का लोड किसी स्ट्रक्चर पर, उसके साथ साथ मशीन्स जो इधर उधर मूव करती है एज पर रिक्वायरमेंट, फर्नीचर मूवेबल जो हो, एक्सेट्रा। लाइव लोड को हम कह सकते हैं ये एक टाइप का टेम्पोररी लोड है, या टेम्पोररी किसी प्लेस पर प्लेस किया जाता है, और इसको जो है हम किसके अकॉर्डिंग? IS 875 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं लाइव लोड के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा लोड है विंड लोड। विंड लोड का कैलकुलेशन हम IS 875 1987 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट 1 में गिवन है, कौन सा पार्ट 2, कौन सा पार्ट 3 में गिवन है। अब ये विंड लोड क्या होता है? विंड लोड डिपेंड करता है कि हमारा जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितना है और शेप क्या है। तो हाई राइज बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर हम विंड लोड का कैलकुलेशन करते हैं, और ये IS 875 1987 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा लोड है स्नो लोड। कैलकुलेशन ऑफ स्नो लोड, या किस टाइप से कैलकुलेट हम करेंगे स्नो लोड को, वो हम अकॉर्डिंग टू कोड करेंगे, जो हमारा होगा IS 875 1987 पार्ट 4। अब स्नो लोड कहाँ पर कंसीडर किया जाएगा? जो हिली रीजन है, जहाँ पर बर्फबारी, स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम लोग स्नो लोड को कंसीडर करते हैं एज पर कोड IS 875 1987 के अकॉर्डिंग। और ये लोड डिपेंड करेगा डिजाइन ऑफ रूफ, कि रूफ हमारा कितना स्लोपी है कि या फ्लैट है। फ्लैट होगा तो वहाँ पर ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा, वैसे जो हिली रीजन होते हैं वहाँ पर जो रूफ हम बनाते हैं स्लोपी ही बनाते हैं। तो ये हमारे 4 लोड थे, कौन कौन से? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड स्नो लोड, जिसको हम IS 875 के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में रेस्पेक्टिवली एनालिसिस करते हैं के अकॉर्डिंग। अभी आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टील आर रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टील आर रीइंफोर्समेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा
कि जो हमारा सीमेंट कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो वो रिइंफोर्समेंट किस ग्रेड की, किस टाइप की हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। जो स्टील के रूप में हम यूज करते हैं, फर्स्ट हमारा होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में जो स्टील का हम ग्रेड यूज करते हैं वो यूज करते हैं Fe250। जहां पर Fe जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, Fe हमारा, सॉरी, यहाँ पर Fe जो हमारा होता है वो स्टील को डिनोट करता है, और जो 250 मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को डिनोट करता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को डिनोट करता है, जो कि न्यूटन पर mm² में होता है। दैट इज, लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 250 न्यूटन पर mm²। जैसे सिमिलर, जैसे हमारे पास क्या कंक्रीट का ग्रेड होता था M20 या 25, तो M क्या होता था हमारा, डिनोट करता था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट या मिक्स को डिनोट करता था, और जो 20 होता था वो डिनोट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज 20 न्यूटन पर mm²। फिर आगे माइल्ड स्टील के बारे में देखते हैं। जो माइल्ड स्टील हमारा होता है वो होता है हाई डक्टाइल, हैव हाई डक्टिलिटी, क्या लिख सकते हैं, डक्टिलिटी। इसमें याद रखेंगे जो माइल्ड स्टील उसकी डक्टिलिटी हाई होती है। बस एक ड्रॉबैक होता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो अदर हमारी ग्रेड की स्टील होती हैं, जैसे HYSD बार हुआ, उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन डक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको हम ऐसे प्लेस पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर सिस्मिक इफेक्ट ज़्यादा आ रहा हो या कहीं पर वाइब्रेशन हो रहा है, तो ड्यू टू डक्टिलिटी ये क्या हुआ है, इजीली जो है क्रैक नहीं होता है, और ये हार्ड रोल्ड माइल्ड स्टील होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है HYSD बार। HYSD बार, HYSD का मतलब हुआ हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार। अब HYSD बार में जो हम स्टील का ग्रेड यूज करते हैं वो हमारा Fe415 एंड Fe500 मोस्टली जो यूज करते हैं हम लोग HYSD बार के लिए यूज करते हैं। अब जो HYSD बार होता है इसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू माइल्ड स्टील। क्या लिखेंगे, हैव हाई स्ट्रेंथ कंपेयर टू माइल्ड स्टील, बट माइल्ड स्टील कंपेयर में इसकी डक्टिलिटी कम होती है, लेस डक्टिलिटी। ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, बस इसके अलावा हमें ज़्यादा यहाँ पर आरसीसी में नहीं ध्यान देना है। और ये जो बार होते हैं ये होती है कोल्ड ट्विस्टेड बार। नेक्स्ट हमारा है TMT बार। TMT बार, TMT बार का मतलब हुआ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। TMT बार के रूप में जो हम स्टील का ग्रेड यूज करते हैं वो यूज करते हैं, मेनली 3 ग्रेड यूज करते हैं, Fe415, Fe500 एंड Fe550।
जहां पर Fe स्टील को डिनोट करता है और जो न्यूमेरिक वैल्यू है 415, 500 एंड 550 डिनोट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जो TMT बार होता है इसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों हाई होती है। क्या लिखेंगे? हैव हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी जो हमारा माइल्ड स्टील था उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा थी पर स्ट्रेंथ कम थी। उसके बाद जो हमारा HYSD बार था उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, बस कंपेयर टू माइल्ड स्टील उसकी डक्टिलिटी कम थी। बट जो TMT बार है इसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा होती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि जो हमारा TMT बार होता है ये जब रेड हॉटेड रहता है इसके ऊपर हम लोग सडन जो है वाटर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ऊपरी कोर होता है, अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं तो सपोज करो हमारा कोई ये बार है, 2 कोर, तो इसके ऊपर जब वाटर अप्लाई किए तो जो हमारा ये आउटर कोर है, ऊपर का पोर्शन होता है, ये क्या हो जाता है? सफिशियंट हार्ड हो जाता है। और जो अंदर का पोर्शन होता है, कोर हमारा होता है, ये जबकि डक्टाइल बना रहता है। कोर हमारा जो होता है वो डक्टाइल बना रहता है और जो हमारा आउटर सरफेस होता है ये पोर्शन, ये हमारा हार्ड हो जाता है सफिशिएंट, इसलिए एंटी करोजिव भी हो जाता है। एंटी करोजिव कोटिंग या कोट कह सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? जब कोर हमारा सॉफ्ट रहता है उसकी वजह से इसमें डक्टिलिटी आ जाता है और जो हमारा कोर के ऊपर का पोर्शन होता है वो सॉफ्ट रहता है, उसकी वजह हार्ड रहता है, इसकी वजह से वो एंटी करोजिव हो जाता है। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई स्ट्रेंथ एज वेल एज डक्टिलिटी बोथ आर हाई इन द केस ऑफ TMT बार, इसीलिए मोस्टली हम TMT बार ही यूज करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है हमें कि जो स्टील होता है, स्टील का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम लोग ES से डिनोट करते हैं वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। इसके साथ साथ यूनिट वेट ऑफ स्टील भी कहीं कहीं पर यूज होता है, तो हमें याद रखना है यूनिट वेट ऑफ स्टील। और इसको हमें याद रखना है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा था यूनिट फर्स्ट में जो हमें रिक्वायर्ड टॉपिक एज पर सिलेबस कवर करने थे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है, उसके साथ साथ में स्टील में कौन कौन से ग्रेड यूज करते हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है एज पर सिलेबस। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पोर्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।